गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज 21 दिसंबर दिन शनिवार मॉर्निंग 3 बजे से मेरी सुबह हो गई थी और अब लगभग 3:15 से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। सुबह उठ के मैं आधे घंटे या 45 मिनट की अपनी स्टडी करके फिर इसके बाद 10 से 15 मिनट का लाइव सेशन करती हूँ, जिसमें कि लाइव में भी मैं स्टडी करती हूँ। मैं अभी अपना स्टडी रूटीन अर्ली मॉर्निंग 3 से 3:30 के बीच में डेली स्टार्ट कर देती हूँ और ऐसा करते मुझे 1 हफ्ते कंटिन्यू हो गए हैं। आज मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे थोड़ी सी कोल्ड की प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने अपने लिए 1 गिलास अजवाइन पानी डाल के उबाला और उसे एकदम गरम गरम पीऊँगी, जिससे कि मेरे कोल्ड में थोड़ी सी राहत मिलेगी और इसके बाद मैं अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी मुझे मॉर्निंग में स्टडी करते हुए 1 हफ्ते कंटिन्यू हो गया, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी मॉर्निंग में उठना चाह रहे हैं और नहीं उठ पा रहे हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे कि आप भी सुबह उठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं लगातार ट्राई कर रही थी और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब 1 हफ्ते से मैं लगातार उठ के पढ़ाई कर रही हूँ और अब आदत भी बन गई है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम रात में अगर देर से सोते हैं तो सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हम 10 से 11 के बीच में रात में अगर सो जाते हैं तो हम सुबह आराम से उठ जाएंगे। तो मैं अभी कोशिश यही करती हूँ कि रात को 10 से 11 बजे तक सो जाती हूँ और मॉर्निंग में 2:30 या 2:45 बजे का अलार्म सेट कर देती हूँ। शुरुआत में 1-2 दिन तो प्रॉब्लम हुई कि उठती थी फिर अलार्म बंद करके 10-15 मिनट फिर सो जाती थी, लेकिन जब लगातार उठना शुरू किया, किसी दिन 3:30 बजे, किसी दिन 3:45 बजे, तो अब जाके एक अच्छी आदत बन गई है कि सुबह 3 बजे से पहले लगभग उठ ही जाती हूँ। देखिए, कोई भी नया तरीका अपनाने में उसे थोड़ा सा टाइम देना होता है। ज़रूरी नहीं कि वो 1 ही 2 दिन में आदत में आ जाएगा, क्योंकि पहले से जो आदत होती है उसमें बदलाव लाने के लिए थोड़ा सा हमें वक्त देने की ज़रूरत होती है। और सुबह अगर उठना चाहते हैं तो आप जितने बजे उठते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बैग ही आप उससे 3 घंटे पहले उठना शुरू कर दीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो पहले कोशिश करिए कि 5 बजे उठने की। रात में अलार्म सेट कर दीजिए 4:30 बजे का और 5 बजे का, और अलार्म को अपने बेड से थोड़ा सा दूर रखिए और जब अलार्म बंद करने के लिए उठिए तो फिर बेड पे मत जाइए, तुरंत उठ के इधर उधर थोड़ा सा टहल लीजिए, हो सके तो गर्म पानी पी लीजिए और ब्रश व्रश कर लीजिए, जिससे कि 1-2 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसी तरह से लगातार 1 हफ्ते करेंगे तो वो एक अच्छी आदत बन जाएगी। देखिए, हम कोई चीज़ दूसरे से तब शेयर करते हैं जब वो चीज़ें अपने पे लागू हो जाती हैं, तो दूसरे को बताने में ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने ये टारगेट सेट किया था कि अगर मैं 1 हफ्ते लगातार सुबह उठ के पढ़ाई कर लूँगी तो फिर आप लोगों तक शेयर करूँगी। ऐसा करते मुझे 1 हफ्ते लगातार हो गया है और इस टाइम मुझे लगता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात बड़ी होती है और सुबह लोग 6 से 7 के बीच में ही सो के उठते हैं, तो जिसके लिए सुबह अगर उठ के पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा खासा टाइम अपने लिए मिल जाता है। यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल पहुँचा दी थी और अपने सारे काम से फ्री होकर लगभग 10 बजे के बाद मैं अपना दूसरा स्टडी स्लॉट कर रही हूँ और आज मैंने सुबह धूप में पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी कोल्ड ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी धूप लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं धूप में पढ़ने के 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन फाइनली आज 2 घंटे की पढ़ाई अपनी धूप में की हूँ। तो अगर अभी तक आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, सुबह उठने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की डेटें सारी पास में आ रही हैं और 2025 ऐसा समय है कि हमारे लिए हो सकता है कि अच्छा साबित हो जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की फ़ाइनल एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो टीजीटी पीजीटी की भी अब फाइनल आने वाली ही है। आप अप्रैल को ही मान के चलिए। ये तो बात रही यूपी की, और इसी तरह से सुनाई दे रहा है कि सेंट्रल की भी टीचिंग की वैकेंसी आने वाली हैं और बिहार में TRE 4 तो आएगा ही, 100% श्योर है।
तो जितने भी टीचिंग कैंडिडेट हैं वो इस टाइम एकदम सतर्क हो जाएं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि एक वैकेंसी जब हाथ से निकल जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए कम से कम अगर मान के चलें तो 3 महीने का अभी टाइम है, और इस 3 महीने में एक अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। तो अगर आप भी अभी तक आलस कर रहे हैं तो अपने इस आलस को दूर करिए और अपनी पढ़ाई में एकदम अच्छे से लग जाइए। अब मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे कि अभी मेरे चैनल पे नए लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो उनका ये सवाल रहता है कि मैं अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं अभी मेन फोकस यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम पे कर रही हूँ, और इसके बाद मैं बीपीएससी टीआरई 4 की भी तैयारी करूँगी। टीआरई 4 पे अभी मेरा फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा टीजीटी में और टीआरई में दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट की तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ। रही बात जीएस की, तो जीएस की तैयारी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम सामने है तो उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो उनको स्कूल से लेके आई, फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से मेरी तैयारी चल रही है, और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यही कुछ चीज़ें आप लोगों तक शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। ज़्यादातर जवाब मैं दे ही देती हूँ, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कमेंट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसे क्या जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल पे अगर नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।